हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं पाइथन विथ माई सीक्वल। और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग टेबल के अंदर में डाटा किस प्रकार से इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको माई सीक्वल डाटा में ले जाता हूं। जैसे कि हम लोगों ने अब तक देखा है कि इस प्रकार से हम लोगों ने एक डाटाबेस क्रिएट किया था पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके माई सीक्वल में। और उसके बाद में हम लोग एक टेबल क्रिएट किए थे स्टूडेंट नाम का पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके। और आज के इस क्लास में देखिए जो टेबल बना था उसके अंदर में फील्ड था स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स, मगर इसके अंदर में कोई भी डाटा नहीं है। तो आज हम लोग इसमें डाटा इंसर्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे। तो आप सबको अब तो पता चल गया होगा कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है। यहाँ पे हम लोग करते हैं इम्पोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। इसको हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं और इसका बार बार यूज होता है, इसीलिए इसको हम लोग एक छोटा सा नाम दे देते हैं ताकि बार बार इतना बड़ा नाम हम लोग को ना लिखना पड़े। उसके बाद में यहाँ एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर में हम लोग इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन का कोड है, कनेक्शन वाला फंक्शन होता मिलता है हम लोगों को, तो उसको हम लोग कॉल करते हैं और ये स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। तो इस वेरिएबल के थ्रू हम लोग बाकी जो भी और भी हम लोग को फंक्शन को बुलाना हो, कॉल करना हो, तो हम लोग इससे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कनेक्ट फंक्शन है इसके अंदर में जो पैरामीटर होता है वो क्या क्या लेता है। तो ये पहले लेता है आपका होस्ट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ होस्ट। और होस्ट क्या होता है भैया? लोकल होस्ट, लोकल, CAL लोकल होस्ट। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ आवर होस्ट। उसके बाद में देना होता है यूजर। तो यूजर का नाम अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट रूट होता है। उसके बाद अभी यहाँ पे पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड कुछ भी नहीं दिए हैं तो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड नन रहता है, मतलब ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, तो इसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। उसके बाद जिस डाटाबेस के साथ आपको कनेक्ट करना होगा, यहाँ पे डाटा बेस लिख के उस डाटाबेस का नाम देना होगा। तो अभी हम लोग कौन सा डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं इसको? PYDB नाम का एक डाटाबेस है, इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा PYDB। अरे यहाँ पे PYDB। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्शन हो गया है या नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ CONN डॉट, उसके बाद इज अंडर स्कोर CONNECTED कनेक्टेड, CONNECTED कनेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट CONNECTED कनेक्टेड। अगर ये कनेक्शन प्रॉपर हुआ होगा तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा कनेक्टेड। तो मैं एक बार रन करता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है, दैट मीन्स कनेक्शन हम लोगों का सक्सेसफुली हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा इंसर्ट करवाएंगे। तो देखिए उससे पहले क्या होगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ माई CURSOR। उसके बाद इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोगों ने ऊपर में कौन नाम का वेरिएबल बनाया था, मैंने आपको कहा था इसके द्वारा हम लोग अदर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है CURSOR, इसको हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, इसको कॉल करने के बाद क्या होगा कि इसके द्वारा ही हम लोग एक एक्सिक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे। और एक्सिक्यूट फंक्शन के द्वारा हम लोग जो स्क्वेल का स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग रन करवाएंगे, दैट मीन्स एक्सिक्यूट करवाएंगे, ऐसा भी सोच लीजिए। तो सबसे पहले एक वेरिएबल में मैं सीक्वल कमांड जो है उसको लिख लेता हूं। अब अगर आप सीक्वल किए हैं, मतलब माई सीक्वल का कमांड किए हैं, तो आपको पता होगा कि डाटा में टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ता है कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंसर्ट, उसके बाद में लिखते हैं हम लोग इनटू, उसके बाद में हम लोगों को लिखना होता है टेबल का नाम। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि टेबल का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट है, STUDENTS।
है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग STUDENTS स्टूडेंट, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब ये पहला ब्रैकेट ओपन क्लोज जो हुआ, यहाँ पे हम लोगों को देना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग फील्ड का नाम देंगे, जैसे स्टूडेंट आईडी नेम कोर्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ST स्टूडेंट आईडी, उसके बाद में था नेम, उसके बाद में था कोर्स COURSE कोर्स। देखिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जैसे आप यहाँ लिखे हैं पूरा वैसे ही आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया फील्ड का नाम, और फील्ड के नाम के बाद में फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ता है वैल्यू, VALUES वैल्यूज, और फिर आपका ब्रैकेट ओपन क्लोज आता है। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, बट इस वक्त मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ %s लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग पैरामीटराइज कर दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यू हम लोग देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, 3 तो मैं s दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे में एक वेरिएबल और ले रहा हूँ वैल्यू नाम का, और यहाँ पे एक टपल्स बनाएंगे हम लोग, और इस टपल्स में हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1, उसके बाद में नेम, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सचिन शर्मा, और उसके बाद में फिर क्या है कोर्स, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ DCA, ठीक है। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसको हम लोग किस प्रकार से पास करेंगे, मतलब एग्जीक्यूट कराएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ माई CURSOR, ऊपर में जो हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है। और इसके द्वारा हम लोग एक फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, एक्सिक्यूट फंक्शन। आपको पता होगा पिछले जो भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं मेरा, तो एक्सिक्यूट के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, सीक्वल का जो स्टेटमेंट होता है उसको एक्सिक्यूट कराते हैं, दैट मीन्स हम लोग उसको रन करवाते हैं। तो अभी ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद में क्या होगा, इसमें हम लोग 2 पैरामीटर देंगे। हम लोग एक देंगे आपका SQL, जिसमें हम लोग का SQL का स्टेटमेंट है, और उसके बाद में फिर ये जो होगा ना, ये डबल परसेंटेज क्या करेगा कि वैल्यू खोजेगा, भैया आप कौन सा वैल्यू डालना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो हम लोग टपल्स बनाए हैं उसको हम लोग पास कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अगर सब ओके रहा तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ डाटा इंसर्टेड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और एक चीज और करना बहुत जरूरी है, देखिए ऊपर में जो हमारा CONN वाला वेरिएबल था कौन डॉट कमिट, ये कमिट फंक्शन क्या होता है कि ये इसको देना ही होगा, तभी डाटाबेस के अंदर में टेबल में कोई चेंजेस होगा हमारा, अदरवाइज चेंजेस नहीं होगा। तो आपको ये कमिट फंक्शन को कॉल करना बहुत जरूरी है, ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इतना लिखने के बाद में अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कनेक्टेड भी दिखा रहा और यहाँ पे दिखा रहा डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स हम लोगों का डाटा इंसर्ट हो गया होगा डाटाबेस में। एक बार चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ आएंगे हम लोग, और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के नीचे में 1, नेम के नीचे में सचिन शर्मा, और DCA के नीचे में कोर्स के नीचे में DCA आ गया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।